वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विस्तास का, जो कि है द थर्ड लेवल। और इसके जो इनको इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है जैक फिनी। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, यहाँ पे मेंशन की गई है। मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल कर सामने आएगा आपके एग्जाम में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं द थर्ड लेवल, इसको हम कुछ मेन पॉइंट्स की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू बता देता हूँ कि स्टोरी किससे रिलेटेड है और स्टोरी के अंदर कैसी कैसी दुर्घटनाएं कह सकते हो आप, कैसे कैसे इंसिडेंट्स हैं, वो सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसमें बता दूं, जो थर्ड लेवल है हमारा, इसके अंदर हमारे 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा चार्ली, जो कि हमारा इस स्टोरी का हीरो रहने वाला है। ठीक है, पूरी स्टोरी उसी से रिलेटेड करती है। चार्ली फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा चार्ली है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर हमारा हो जाएगा उसकी वाइफ का, उसकी वाइफ लूसिया। ठीक है, तो ये हमारा उसका सेकंड कैरेक्टर रहेगा। इसका थोड़ा सा ही रोल है, ज्यादा रोल इसका है नहीं। थर्ड कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है हमारा चार्ली का जो फ्रेंड होता है सैम। तो सैम हमारा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि लास्ट में जो स्टोरी है वो उसी के ऊपर जाके खत्म होती है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जो चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, वो एक साइकेट्रिस्ट है। तो साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो दिमाग का जो इलाज वगैरह करते हैं, दिमागी रूप से जो पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि हमारी इस स्टोरी के अंदर हमारा 3 कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर मेन रहने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चार्ली और सैम रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप इधर एक इस पे फर्स्ट पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मेट्रो है, एक टनल के अंदर है। टनल उसके सबवे वाली ये मेट्रो है। सबवे वो होती है जो अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरीके से, कौन सा थर्ड लेवल, कौन से स्टेशन की बात की गई है। तो स्टोरी हमारी कैसे शुरू होती है? जो चार्ली होता है वो एक 31st यानी कि 31 साल का एक आदमी है, जो क्या करता है, स्टैम्प कलेक्ट करता है हॉलीडेज पे, और अपना जो भी बिजनेस करता है, वो अपना ऑफिस जाना वगैरह वगैरह ये सारे काम वो करता है। ठीक है, अब देखो चार्ली क्या होता है, एक दिन बहुत काम करके, मतलब अपने दोस्त को बता रहा है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि न्यूयॉर्क का एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल। ठीक है, वहां पे 2 लेवल है और ये थर्ड लेवल देख के आया। तो ये अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं थर्ड लेवल देख के आऊं। तो सब इसका मजाक बनाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे 2 ही लेवल है। ठीक है, तो अब वो पूरा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये बात वो अपने सैम फ्रेंड को ही बताता है कि सैम तुम्हें पता है कि मैं एक थर्ड लेवल देख के आया हूँ एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। वहां पे 2 लेवल है, लेकिन मैं थर्ड लेवल पे वहां पे देख के आया, मतलब कैसा कैसा इन्वायरमेंट होता है। तो ये कहता है कि हो सकता है तुम ज्यादा काम करने की वजह से जो तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो गया हो। ऐसा हमारा रियल लाइफ में भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं किसी चीज को लेकर, तो हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई देने लगती है। तो सेम चीज हमारा इसके चार्ली के साथ भी होता है स्टोरी के अंदर। अब वो क्या करता है कि जब वो सैम को बताता है कि ऐसे ऐसे, फिर वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि मतलब वो उस दिन देर रात काम कर रहा था, मतलब जो भी उसका काम था ऑफिस वर्क, वो बहुत लेट हो गया था। और वो सोच रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाऊं ताकि मैं अपनी वाइफ से जाके मिलूं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बस से नहीं जाके, वो क्या करता है, वो सबवे लेता है। सबवे क्या होता है? तो जैसे आप देख सकते हो, जो मेट्रो होती है, जो या मेट्रो ट्रेन बोलो, जो अंडरग्राउंड चलती है, ठीक है, जमीन के नीचे, तो उसको हम सबवे कहते हैं। ठीक है, तो वो बस को नहीं पकड़ के वो सबवे से क्या करता है, अपना ट्रेवल स्टार्ट मतलब जाता है। तो वो पहला जो लेवल है, पहले लेवल में वो बताता है कि जब मैं पहले लेवल पे पहुंचा, तो उसने कहा कि जो पहला लेवल में जो शहर होते थे, शहर के पास जो भी ट्रेन मेट्रो है वो वगैरह चलती थी। और सेकंड लेवल क्या होता? तो सेकंड लेवल में जो शहर से थोड़ा जो दूर लोगों का जो घर है, वो सेकंड लेवल का था। तो अब इसको सेकंड लेवल पे ही जानता, क्योंकि इसका जो घर था वो शहर से थोड़ा दूर था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये क्या करता है, सबवे लेकर वो स्टार्ट करता है। देन इसको एक डोर दिखाई देता है। ठीक है, अब इसको एक जो डोर दिखाई देता है, उस डोर में वो एंटर करता है। देन वो सीधे सीधे जाता है और उसको वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता है। मतलब इसको बस अपने चलने की जो आवाजें होती है वो इसको सुनाई देती है, यानी कि जो फुटप्रिंट्स की जो आवाजें होती है वो इसको सुनाई देती है। और जब ये वहां पे पहुंचता है थर्ड लेवल में, तो ये देखता है, मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीजों को देखता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले नोटिस क्या करता है, देखो नोटिस में यहाँ पे 4 पिक्चर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे
सबसे पहले वो ये नोटिस करता है, अभी आप सभी को ये पता होगा कि ये क्या होता है, जिसमें जो लोग पान खाते, पुराने जमाने में पान खा के जो वो स्प्लिट करते थे, जो थूकते हैं, वो इसमें ही करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि चार्ली जब थर्ड लेवल के अंदर गया, मतलब थर्ड लेवल में जब वो पहुंचा, तो उसने ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो उसने देखी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज आप ये कह सकते हो, वहां पे एक लेडी थी, लेडी के जो ड्रेस, आप ये पिक्चर देख सकते हो, जो ड्रेस है, तो ओल्ड जैसे 80s में जो जाओगे, ये जो पूरी स्टोरी है 80 की वो बता रहा है, 18 सेंचुरी की, तो उसमें इस तरीके की ड्रेस था, ठीक है। तो आपको सेकंड ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, पान खा के जो हम स्प्लिट करते हैं, जो लोग पहले करते थे, तो वो लोग इसका यूज करते थे, वो इसमें स्प्लिट करते थे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, आपको ये याद रखना है, ये जो ड्रेस था, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड में आप ये कह सकते हो, जो वॉच होती है जिसका ढक्कन खुलता है, पहले के जमाने में वॉच जो था वो जो ड्रेस होती थी, कोट पैंट जो भी हो, उसके साथ अटैच्ड होती थी। तो यहाँ पे ढक्कन खुलने वाली वॉच आप देख सकते हो, ये इसका कैप है, ठीक है ना, और ये वॉच है। तो आपको थर्ड चीज ये याद रखनी है। फोर्थ में आपको ये ट्रेन याद रखना है। उसने ट्रेन का भी बताया था कि जो ट्रेन होती थी वो चिमनी वाली, जो धुआं निकलता है जिससे, उस तरीके का ट्रेन था। तो इस तरीके से उसने 4 चीजों को एक्सप्लेन किया था, मतलब 4 चीजों का वर्णन हमारी स्टोरी में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चार्ली जब थर्ड लेवल में पहुंचा तो उसने ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। और उसके बाद जब वो काउंटर पे जाता है टिकट के लिए, तो उसने ये भी देखा जो टिकट काउंटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। छोटे होने के साथ साथ जब वो ट्रेन, जो भी ट्रेन आई थी, तो ट्रेन का जो गेट था वो भी बहुत छोटा था, ठीक है, और बहुत कम भी थे। तो वो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता है। देन वो क्या करता है, टिकट के लिए जब वो अपने पैसे रखता है टेबल के सामने, तो जो टिकट काउंटर होता है वो उसको देखता है, मतलब घूरने लगता है। देन वो रियलाइज करता है कि जो मैं उसको अभी पैसे दे रहा हूँ, जो करेंसी मेरे पास अभी है एक्चुअली में, वो अभी वर्तमान वाली है, वो करंट वाली है। और जो वो रियलाइज, जब उसको एहसास होता है कि वो जो है ना, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका है, ठीक है। और पास्ट में आने के बाद वहां पे जो पहले के उसके जो करेंसीज होती थी वो डिफरेंट होती थी। देन वो फटाफट से पैसे लेके वो वहां से भागना स्टार्ट करते, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो पुलिस वुलिस ना बुला दे, है ना। तो इस तरीके से फिर वो वापस आता है, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है, मतलब जिस रास्ते से वो एंटर किया था थर्ड लेवल में, उसी रास्ते से वो बाहर आ जाता है। देन वो छोटे मोटे और इंसिडेंट बताता है कि कभी कभी तो वो टनल में मतलब थर्ड लेवल में ट्रेवल करते करते वो टनल में पहुंच जाता था। और टनल की जो दूरी होती थी वो 1 मील की होती थी, ठीक है, 1 मील की दूरी होती थी। 1 मील का जो होता है ना, मतलब ये होता है हमारा 1.6 किलोमीटर, ठीक है, ये होता है। तो वो कभी कभी बताता है कि कभी वो 1 मील की जो टनल होता है उसमें एंटर कर गया था, कभी कभी वो जो एक 46 स्ट्रीट में एंटर कर जाता था थर्ड लेवल से। तो अब उसको ये ऐसा मतलब फिर बताया गया कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही है ये सब एक काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उसके दोस्त कहते हैं कि जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो सकता है इसके स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ये सारी चीजें नजर आने लग गई हो, है ना। फिर वो कहते हैं कि चार्ली उनको बताता है कि देखो स्टैम्प कलेक्ट करना वो उसके दादा के टाइम का आ रहा है, तो उनसे वो उसको हैबिट के रूप में मिली है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी में कलेक्ट करना हैबिट के रूप में। और वो बताता है कि जो उनके दादा के टाइम पे जो बहुत पीस होता था उस एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो एक गैल्सबर्ग की भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से गैल्सबर्ग है। और 1894 में जो स्टोरी हमारी अराउंड घूमती है, मतलब जो पास्ट में वो 1984 चला जाता है, ठीक है, इस डेट को वो। और एक न्यूज़पेपर भी देखता है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड, ठीक है। ये न्यूज़पेपर होता है और उस पर जो डेट होती है वो होती है 11 जून की, ठीक है, 11 जून 1894 की डेट होती है। देन उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं, मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ, ठीक है। तो इतना स्टोरी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब वो स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन जो उसकी वाइफ होती है वो उसको बोलते हैं कि आप प्लीज थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है, क्योंकि उससे तंग आ जाती है थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से देन वो वापस अपने बैक टू वर्क पे पहुंच जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन जो उसका फ्रेंड होता है सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है। अब वो गायब हो जाता है, देन तो अब चार्ली और उसकी वाइफ उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो मतलब ढूंढते ढूंढते फिर उन्हें एक लेटर मिलता है, ठीक है, जिस लेटर में ये लिखा होता है कि हाय चार्ली, मेरा नाम सैम है और मैं यहाँ पे गैल्सबर्ग में आ चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना ग्रीनरी का कोई बिजनेस शुरू किया है। देन ये सोचता है कि भाई एक साइकेट्रिस्ट जो है वो गैल्सबर्ग कैसे पहुंच गया, मतलब वो भी थर्ड लेवल के थ्रू ही गया था। और वो बताता है कि भाई वहां पे उस 1894 में
साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो किसी को पड़ेगी नहीं, तो वो क्या कर रहा है कि ऑब्वियसली फिर वो कोई खेती वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ काम कर रहा है। देन यहाँ पे हमारी स्टोरी जो होती है वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी सिर्फ एक्सप्लेन उन पॉइंटों को किया है जिन पॉइंट से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और कम पॉइंट में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे कि पूरा ओवरऑल स्टोरी कैसे कैसे रिवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से किस कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा वो घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। कुछ स्टोरी के बारे में इंट्रो दिया गया है, कैसे कैसे स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे द स्टोरी इज अबाउट अ यंग मैन ऑफ 31 ईयर्स नेम्ड चार्ली। ठीक है, चार्ली हमारा कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, हु वेंटर्स इनटू अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाय एक्सीडेंट एंड फाइंड्स आउट दैट इट बिलोंग्स टू अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, कि वो एक गलती से आप कह सकते हो एक दुर्घटना के कारण वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से नाउ इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द रीडर्स माइंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड स्लोली डेवलप्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, तो जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो बताया गया है कि स्टोरी के अंदर कि ये एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, किसका, एक रीडर को, यानी कि हम लोगों के लिए एक इंटरेस्ट बना दिया गया है कि जब वो थर्ड लेवल पे गया उसने पास्ट की चीजों को देखा तो और क्या क्या उसके साथ हुआ, मीन्स और किस तरीके का जो इंसिडेंट है उसके साथ हैपन होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर है आपको। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग मैन ऑफ 31 ईयर ओल्ड नेम्ड चार्ली हु wanders into a third level at the Grand Central Station by accident and find out that it belongs to a completely different era from the past. It creates interest in the reader's mind from the very beginning. ठीक है, and slowly develops into a complex climax towards the end. एक क्लाइमेक्स भी हमें अभी देखने को मिलेगा स्टोरी के अंदर। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रो था ये, आप इसको एज उसमें भी याद कर सकते हो, थीम के रूप में भी कर सकते हो कि क्या थीम हमारा रहने वाला था, है ना। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पेज जो है हमारा ये हमें एक्सप्लेन करता है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड से हमारा स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। देखो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे, चार्ली से स्टार्ट होती है स्टोरी। तो यहाँ पे दिया गया है चार्ली अ 31 ईयर्स ओल्ड सिटी रेजिडेंट claims that there is a third level at the Grand Central Station। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्लेम कर रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे एक थर्ड लेवल पाया गया है। ठीक है, और इन न्यूयॉर्क, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क पे लोकेटेड है। एंड ही हैज बीन देयर, और वो वहां पे था। ठीक है ना। ही टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट इट हु थिंक्स चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम व्हाइल वॉकिंग एंड स्केपिंग रियलिटी। ठीक है, तो अब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो होता है सैम, यानी कि उसको बताता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हो बात को। उसके बाद जब हम आगे आएंगे, द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन दैट मेनी पीपल वांट टू स्केप फ्रॉम द फियर, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डर के मारे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसी को बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट आ गया हो। नाउ इनसिक्योरिटीज and the worries of the modern world and find a temporary refugee from it. The psychiatrist used his own hobby of stamp collection to illustrate this point. मतलब इस पॉइंट को उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ओल्ड स्टैम्प की भी बात करता है कि स्टैम्प गिनते गिनते हम कभी कभी खो से जाते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स वो अपने दोस्त को यानी कि चार्ली को बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नाउ मूव ऑन करते हैं आगे। देखो चार्ली finds the Grand Central Station confusing of times and has gotten lost in the subway a few times। ठीक है, सबवे मीन्स जो अंडरग्राउंड होता है वो वहां पे भी कभी कभी और बहुत बार खोया, मतलब कंफ्यूज बहुत हुआ है वो सेंट्रल स्टेशन पे। ठीक है, वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रिसॉल्व्ड होटल, एक बार वो होटल का जो लॉबी था उसमें पाया गया था। ठीक है ना, मतलब चला गया था गलती से। And another time he found himself 3 blocks away from an office building। जो ऑफिस बिल्डिंग है उससे जो दूसरी बार कभी उसने अपने आप को कहाँ पाया था, तो जो ब्लॉक होता है ऑफिस का उसमें उसने अपने आप को पाया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो बता रहा है कि वो बहुत, मतलब ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है कि वो थर्ड लेवल में पहुंचा है। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, मेरे साथ ये घटना जो है वो 2-3 बार हो चुकी है। ठीक है, इस पॉइंट्स को दर्शाने की बात कर रहा है। नाउ हाउएवर ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट ट्रिप he gets lost again and ends up the unique third level।
मतलब तीसरी बार जो होता है ना वो मतलब बहुत ही यूनिक जगह पहुंच जाता है। जिस जगह पे हमने किसकी बात की थी, हमने वो वॉच खुलना, ढक्कन वाला वॉच, उसकी बात की थी, न्यूज़पेपर की बात की थी, द वर्ल्ड, ठीक है, उस लेडी के ड्रेस की बात की थी, और जो हम पान खा के थूकते हैं वो बर्तन, उसकी भी बात की थी। तो वो अब जो फाइनल टाइम पे वो वहां पे यूनिक जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। चार्ली वॉक्स थ्रू अ साइलेंट हाफवे टर्निंग लेफ्ट एंड गोइंग डाउनहिल अंटिल ही रीच एन ओल्ड स्टेशन दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टू फेमिलियर लेवल्स, ठीक है। जो थर्ड लेवल होता है वो बता रहा है कि मतलब जो थर्ड लेवल में जब वो एंटर करता है तो स्ट्रेट जाता है, उसको वहां पे कोई दिखाई नहीं देता है। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो सीधा सीधा जाने लगता है, उसको बस अपने फुटप्रिंट्स की आवाज आती है, पैरों की आवाज आती है, ठीक है। और जो ये लेवल होता है वो बाकी के दो लेवल से बहुत डिफरेंट होता है, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस स्मॉल रूम हैज फेवर टिकट काउंटर्स एंड ट्रेन गेट्स। मैंने आपको बताया था कि वो क्या वो नोटिस करता है, छोटे छोटे वो टिकट काउंटर्स होते हैं, मतलब गेट बहुत छोटे होते हैं। जो ट्रेन होता है उसका गेट भी बहुत छोटा होता है और बहुत ही कम होते हैं, है ना। वुडन इंफॉर्मेशन बहुत बूथ, सॉरी, तो वुडन इंफॉर्मेशन बूथ होता है वहां पे। उसके बाद एंड ओल्ड फैशन फीचर्स लाइक वेबरिंग गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटम्स, ठीक है, विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 80s, ठीक है। अब जब वो ये सारी चीजें देखता है तो उसको रिमाइंड करता है कि ये सारी चीजें जो है वो 18s की बनाई गई है, ठीक है ना, 18s के आर्किटेक्चर के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, he sees people wearing outdated clothes and checks a new newspaper called The World to find that the date is June 11 1894। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो कैसे कैसे लोगों को देखता है। तो वहां पे जो लोग होते हैं उनका जो ड्रेस होता है मतलब बिल्कुल यूनिक होता है, अलग तरीके के कपड़े वो पहनते हैं, और एक न्यूज़पेपर देखता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा न्यूज़पेपर था, तो द वर्ल्ड था, और जिसपे क्या डेट थी, तो डेट थी उसपे जून 11 1894 व्हेन चार्ली ट्राइज टू बाय टू टिकट्स ही रियलाइज ही नीड्स टू यूज ओल्ड करेंसी। जब वो टिकट खरीदने जाता है तो वो उसको फिर याद आता है कि नहीं, उसको ओल्ड करेंसी ही देनी है, ठीक है। He had always dreamed of traveling to Galesburg with his wife Lusa, a town he remembered as wonderful with the big house, large lawn and trees, ठीक है। अब जो दो टिकट लेता है वो अपनी और अपनी वाइफ के लिए लेता है, क्योंकि उसको जो गेल्सबर्ग जो जाना था, क्योंकि गेल्सबर्ग उस टाइम पे बहुत ही फेमस जगह हुआ करता था। वहां पे आप कह सकते हो बहुत अच्छी ग्रीनरी मतलब होती थी। देखो वहां पे किस तरीके का ग्रीनरी होता था, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्री होते थे, ठीक है, और यहाँ पे भी ट्री होते थे, ठीक है। दोनों तरफ मतलब रोड के दोनों तरफ ट्रीज होते थे बड़े बड़े, और ट्रीज क्या करते थे, अपनी शेडो से जो मेन रोड होता था उसको ढक देते थे। तो ये ऐसे ऐसे सीनरी जो था गेल्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से उसका जो था ना, मतलब उसको जानने का सपना था एक तरीके से। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग एंड अ रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर विच अप्लाइड टू हिम, ठीक है। बहुत अच्छा एरिया था, एटमोस्फेयर वहां का बहुत अच्छा था, तो इस वजह से वो जाना चाहता था। ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन जब वो लंच करने के बाद वो कोशिश करता है अपनी करेंसी को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ही एक्सचेंज, अब देखो यहाँ पे वो $300 को फॉर ओल्ड करेंसी विच ही बिलीव्स विल बी चीपर देयर, ही इज नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट द अमाउंट ओनली कम्स टू $200, ठीक है। मतलब $300 देकर वो पुराने के $200 मतलब डॉलर देकर वो $200 प्राप्त करता है, ठीक है। तो मतलब उसको कम पैसे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद however he can't find the corridor that leads to the third level again when his wife finds out she tells him to stop searching, ठीक है। जब अगली बार जब वो थर्ड लेवल ढूंढने जाता है तो उसको मिलता नहीं है थर्ड लेवल, तो उसकी वाइफ उसको बस मना कर देती है कि अब इसको ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, क्योंकि वो परेशान हो जाती है कि क्या ढूंढ रहा है ये बेफालतू का थर्ड लेवल वगैरह, तो वो उसको रोक देती है, ठीक है। Now Charlie's friend Sam,
whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly, and his wife spends weekends looking for him. मतलब चार्ली का जो फ्रेंड था, यानी कि चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में और गेल्सबर्ग के बारे में अपने फ्रेंड को बताया था ना। उसका फ्रेंड क्या होता है, वो भी वहां मतलब अचानक से गुम हो जाता है, और चार्ली की जो वाइफ होती है वो दोनों मिलकर उसको मतलब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चार्ली inherited the hobby of collecting stamps from his grandfather. One day, while going through his stamp collection, he discovered a letter addressed to his grandfather in Galesburg, which has the postmark of a faded 6 cent stamp with a picture of President Garfield. ठीक है, मतलब एक दिन वो जब स्टैंप कलेक्ट करने जाता है तो उसको एक लेटर मिलता है। ठीक है, एक स्टैंप लेटर मिलता है जिसमें जो वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके गैरफील्ड उनका मतलब प्रेसिडेंट के स्टैंप होते हैं और उसके सिग्नेचर टाइप होते हैं। तो उस तरीके का एक लेटर मिलता है। ठीक है, नाउ व्हाट सरप्राइज हिम मोर इज दैट द लेटर वाज नॉट देयर बिफोर। ठीक है, द लेटर रिटन ऑन 18 जुलाई 1894 इनवाइट्स चार्ली एंड लूसिया। ठीक है, जो लेटर होता है उसमें चार्ली और लूसिया के लिए मतलब गेल्सबर्ग आने के लिए इनविटेशन होता है कि आप गेल्सबर्ग आइए। और वो कौन लिखता है, वो लिखता है सैम टू गेल्सबर्ग एंड इज फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। मतलब जो लेटर होता है वो सैम की तरफ से ही होता है। सैम मेंशन इन द लेटर दैट ही हैज मूव टू गेल्सबर्ग, वो लेटर में मेंशन करता है कि वो गेल्सबर्ग आ गया है। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड $800 इन ओल्ड करेंसी बिल्स फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने लेटर में मेंशन किया कि उसने $800 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे वो गेल्सबर्ग में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पूरी ओवरऑल स्टोरी हमारी ये थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेन पॉइंट के साथ भी स्टोरी को समझ सकते हैं। आप स्टोरी स्क्रीनशॉट के ले सकते हो चाहे तो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं आज की इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें जिन्होंने नहीं किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।